महानगर मुरादाबाद में कपूर कंपनी स्थित रेलवे पुल के पास एक ऐतिहासिक मंदिर है जिसका नाम है होलिका देवी माता मंदिर। इस मंदिर पर फाल्गुन मास में एक बार 16 दिन का बासोडा मेले का आयोजन किया जाता आ रहा है, जो कि इस वर्ष भी 24 मार्च से 7 अप्रैल 2024 तक आयोजन किया जाएगा। फाल्गुन मास में लगने वाले इस ऐतिहासिक बांसवाड़ा मेला पर महानगर के साथ साथ आसपास के क्षेत्र के साथ ही दूर दराज के शहरों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंचते हैं और माता होलिका देवी को घर से लेकर लाए गए एक दिन के बासी भोजन का भोग लगाते हैं और मां को भोग लगाने के पश्चात स्वयं परिवार के साथ मंदिर प्रांगण के पास ही बैठकर उसका आनंद लेते हुए अपना जीवन सफल बनाते हैं। लगने वाले बसोड़ा मेले में बच्चों को चकचकादे अन्य घातक बीमारियों से बचाने के लिए परिजन मंदिर में माता होलिका देवी दर्शन करने के लिए आते हैं और दर्शन करने के पश्चात मेले में नाना प्रकार के लगे स्टॉल से अपनी अपनी पसंद के पदार्थ खरीदते हैं। मगर इस वर्ष होलिका माता मंदिर के पास रेल विभाग द्वारा कपूर कंपनी के पुल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसके चलते रेल विभाग द्वारा पूरे मेला परिसर में यहाँ तक कि मंदिर के चारों ओर विशालकाय हरे हरे पेड़ों को काटकर यूं ही छोड़ दिया गया है, जबकि मेला लगने का कुछ ही समय रह गया है। ऐसे में अभी तक रेल प्रशासन द्वारा काटे गए पेड़ों को अभी तक नहीं उठाया गया है, जिससे इस वर्ष मंदिर प्रबंधन का बेटी को मेला लगाए जाने के लिए खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज के माध्यम से दिखाई जा रही इन तस्वीरों को देखकर आप स्वयं कह सकते हैं कि हाँ, जहां पर हम कई वर्षों से लगातार बांसवाड़ा मेला में माता होलिका देवी के पूजन दर्शन करने आते हैं, अब की बार वे किस तरह से यहां पर माता दुर्गा देवी के दर्शन करने के पश्चात मेले का आनंद रहे। होलिका माता मंदिर के सभी रास्तों पर इस तरह से विशालकाय पेड़ आपको कटे पड़े नजर आएंगे। साथ ही इस क्षेत्र में बने रेलवे क्वार्टर में रहने वाले कुछ लोगों द्वारा अपनी दबंगई दिखाते हुए मेले के रास्ते में, जहां पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु खड़े रहकर माता के दर्शनों के लिए जाते हैं, उसी रास्ते पर गहरे गहरे गड्ढे को दिए गए हैं और उसमें शौचालय का गंदा और बदबूदार पानी हरदम भरा रहता है। इसी के साथ मंदिर प्रांगण में अनेकों स्थानों पर कूड़े के ढेर भी लगा दिए गए हैं, जिसको न तो रेल प्रशासन द्वारा ही और न ही संबंधित विभाग के लोगों द्वारा इस और ध्यान दिया जा रहा है। मेले में लगभग 70 से 80 लगती हैं, जिसमें खेल खिलौने, माता का श्रृंगार, सुहाग, सिंदूर, खाने पीने के स्टॉल एवं घरेलू वस्तुओं के स्टॉल लगाए जाते आ रहे हैं। अब ऐसे में वे अपने स्थान को कहाँ लगाएंगे, ये भी बड़ा सोचनीय विषय बन गया है। इस बारे में जब मंदिर प्रबंधन कमेटी द्वारा रेल विभाग के उच्च अधिकारियों से बात की गई तो उनको सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, मगर धरातल पर किसी भी तरह का कोई कार्य 2 महीने से नहीं किया गया है। अब देखना ये होगा कि न्यूज दिखाई जाने के बाद संबंधित विभाग द्वारा होलिका माता मंदिर के चारों ओर विशालकाय कटे पेड़ों के साथ साथ पथरी गंदगी पर कितना ध्यान देते हैं और मेले को सुचारू करने में अपने अहम भूमिका निभाते हैं। खाने का तात्पर्य यह है कि होलिका माता मंदिर पर 16 दिन का लगने वाले मेले की लगभग सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई है। बसेड़ा मेले के अवसर पर होने वाली परेशानी के बारे में जब मंदिर प्रबंधन कमेटी के महंत से बात की गई, तब उन्होंने अपने दुख का कारण बताते हुए कहा, मंदिर है कहाँ पर स्थित है? उनका मंदिर मैं बोल रहा हूँ। ये कौन सा मंदिर है? ये कहाँ पर स्थित है? ये कपूर कंपनी चौराहे से थोड़ा सा दाहिने हाथ चल करके अंदर को है जी। यहाँ पर जो मेला लगता है वो किस अवसर पर लगता है और कितने दिन का लगता है? ये बसौड़े का मेला कहलाता है और कम से कम नहीं तो ये 15 दिन तो लगातार चलता ही है, वैसे 1.25 महीने रहता है। कब से आरंभ हो जाएगा ये मेला? ये मेला हमारा होली से अगले दिन शुरू हो जाएगा जी। लगभग कितने वर्षों से ये मेला लगता चला आ रहा है? बहुत प्राचीन मेला है ये, कब मुझे अंदाजा नहीं कब से चल रहा है बहुत प्राचीन। तो क्या मान्यता है मंदिर की? मान्यता यह है कि जो बच्चे जिनके नहीं होते हैं, जिनकी मतलब शादी नहीं होती है, शादी वगैरह करके आते हैं, पूजा करते हैं, उन लोगों को आशीर्वाद के लिए माँ अपना आशीर्वाद देती है बसौड़े के रूप में। श्रद्धालु जन कहाँ से आते हैं यहाँ? श्रद्धालु उस दिन पूरे शहर से आते ही हैं, लेकिन उसके अलावा आसपास के जिलों से भी आते हैं। जी। जैसे कि देखा जा रहा है कि बसोड़ा का मेला बहुत जल्दी यहाँ करीब आता जा रहा है और यहाँ पर तमाम गंदगी फैसी हुई है और यहाँ विकास कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य है, तो क्या कहेंगे, क्या समस्याएं आपके सामने आ रही हैं? समस्या यही है कि यहाँ आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, पब्लिक बहुत परेशान हो रही है कि किधर से आएँ किधर से जाएँ। बहुत से लोग तो रास्ता ही भटक रहे हैं, कहाँ जाएँ हम लोग। इसको मतलब सफाई की व्यवस्था कुछ नहीं है, लेकिन तो कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। किस तरह की समस्या है, किसके द्वारा की गई है ये?
ये पब्लिक के द्वारा की गई, यहाँ के रहने वालों के द्वारा। जैसे मैंने देखा है यहाँ पर काफ़ी मात्रा में बड़े बड़े वृक्ष कटे हुए हैं, इस जगह मेला लगता है, अब की बार मेला कैसे लगेगा? वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि यहाँ कोई रास्ता नहीं है, कहीं से कोई आए, कहाँ से आए, किधर को जाए, कोई सुविधा नहीं किसी प्रकार की। तो आपने इसके बारे में विभाग से कुछ कहा? कहा है हमने, जो IOW आए थे उनसे भी कहा, उसके बाद जो उनके ठेकेदार हैं उनसे भी कहा, वो यही कहते हैं कि हम 2 दिन में सब साफ करा देंगे। लगभग कितने दिन हो गए इस समस्या को? कम से कम 20-22 दिन हो गए। जैसे ही देखा गया यहाँ तो ये समस्या तो पेड़ों के है ही, और इसके बाद यहाँ पर जो है गंदगी का बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर पहले के मुकाबले अब गड्ढे भी कुछ ज़्यादा भर रहे हैं, पानी जगह जगह बह रहा है। तो इसके ये समस्या कब से आपकी उत्पन्न हुई है? इसके लिए भी कहा हमने, IOW साहब को भी दिखा भी दिया कि भैया ये देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, आप गंदगी है इसमें। देख करके कह गए हाँ मैं ठीक करा दूँगा 2-4 दिन में। कहा भी उन्होंने अपने कर्मचारियों से, लेकिन कुछ नहीं हुआ। चला लगभग कितने भक्त लोग यहाँ पर आते होंगे रोज़? हज़ारों की संख्या में आते हैं यहाँ पर, लाखों की संख्या में। मेन मेला किस दिन रहता है आपका? मेन मेला यहाँ पर शीतला सप्तमी पे होता है, जो होली का बाद कहलाता है, और इस समय 1 अप्रैल को पड़ेगा। जैसे यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो श्रद्धालुओं से क्या 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 कहना चाहेंगे आप? श्रद्धालुओं को कम से कम सुविधा तो मिलनी चाहिए, किधर से आएँ किधर से जाएँ, कोई रास्ता ही नहीं है ऐसा। कहाँ से आएंगे कहाँ को जाएंगे वो लोग। अब आप क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से और शासन मैं से? यही कहना चाहता हूँ कि मतलब कुछ सफाई व्यवस्था हो, रास्ते सही हो, जो जितने लकड़ी वगैरह ये लक्कड़ वगैरह पड़े हुए हैं, पेड़ों के गुद्दे वगैरह, इनको हटवाया जाए ताकि पब्लिक आ सके, आराम से आ सके, किसी को नुकसान न हो उससे। लगभग कितनी यहाँ पर दुकानें लगती होंगी? दुकानें तो काफ़ी लग जाती हैं यहाँ पर। दुकानों के लिए कोई व्यवस्था है अब की बार, जैसे ये पेड़ पड़े हैं तो? अभी तो कुछ भी नहीं है, पेड़ सब ऐसे पड़े हैं। लगभग कितने दिन रह गए हैं मेला लगने के लिए? सिर्फ 10-11 दिन रह गए हैं। 11 दिन में आपको उम्मीद है ये रेलवे विभाग द्वारा यहाँ सफाई करा दी मुझे नहीं लगता जाएगी? कि हो जाएगा साहब। कह दिया, आज भी आए थे उनके ठेकेदार वगैरह, वो भी यही कह गए कि हमारा शौरा आएगा, वो आएगा, हम सब करवा देंगे, कुछ भी नहीं बात। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा तो फिर कैसे मेले का आयोजन किया जाएगा? क्या करें बताइए, हमारे तो समझ कुछ आ ही नहीं रहा। कह कह के हम लोगों से परेशान हो गए, लेकिन लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा। आश्वासन पे